भारत के नागरिक और नौजवान आजादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले खत्म करा देंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है। कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है। कई बार मैंने टेलीविजन पर मेरी आंखों से देखा है कि किसान पानी के लिए कोई अपना जुलूस कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और किसान उसमें मारे जाते हैं। अपनी जमीन को बचाने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, किसान उसमें मारे जाते हैं। पीने का पानी मांगना कोई जुर्म है क्या? अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करना कोई जुर्म है क्या? कोई अपराध है क्या, जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी सजा देती है कि किसानों को गोलियों से मार देती है, लाठियां मार मार के उनको लूलुहान कर देती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली में गन्ने का भाव किसानों को उचित मिलना चाहिए, क्योंकि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। चीनी अभी 40 रुपए किलो बिक रही है, 13 रुपए किलो की चीनी 40 रुपए किलो हो गई। तो किसानों ने कहा कि हमारा 125 रुपए क्विंटल का गन्ना 280 रुपए क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठियां मार मार के किसानों की कमर तोड़ दी, उनके हाथ पैर तोड़ दी। पता नहीं कितने किसानों को हड्डियां टूटी हैं, कितनों को प्लास्टर चढ़े। ऐसा हमेशा होता रहता है। कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था, और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। बंगाल में एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम। नंदीग्राम की कहानी आप सबको मालूम है। जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचने वाली वहां की सरकार के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा खोला था। बंगाल की पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई थी कि 20 किसान नंदीग्राम में एक दिन में मार डाले उन्होंने। और जिन किसानों की पत्नियों, बहनों और बेटियों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल की पुलिस ने उनके ऊपर इतनी बर्बरता ढाई कि माताओं, बहनों, बेटियों से बलात्कार किए उन्होंने। नंदीग्राम की रिपोर्ट सारे देश को शर्म से डुबो देने के लिए काफी है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां, बहन, बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी। तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है? कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए? मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी, आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए। ये बहुत क्षोभजनक है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्रोध पैदा करने वाला। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 20 उदाहरण है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था डलहौजी। उसने किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए और अंग्रेज सरकार को दे दी जाए। डलहौजी ने एक एक दिन में 21-21 हजार किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट
अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी, उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। कोई किसान हजारों साल से जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, हजारों साल से उसके पुरखे और वो उस जमीन पर हल जोत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कानून ये कहता है कि कल अगर उस पर नोटिस लग जाए सरकार का, तो जमीन तुरंत वो किसान को छोड़ देनी पड़ेगी और सरकार को दे देनी पड़ेगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया। लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से। भूमिहीन बना दिया किसानों को, और किसानों ने इस जमीन के छीनने वाले कानून के खिलाफ इतना संघर्ष किया है इस देश में, शायद ही किसी दूसरी कौम ने कोई किया होगा। सबसे बड़े संघर्षों में एक संघर्ष रहा किसानों के जमीन को बचाने का संघर्ष, जो डलहौजी के जमाने से 1848 से चल रहा है और आज तक इस देश में चलता ही आ रहा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, डलहौजी ने जिस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें छीनी थी, वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के 63 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही हैं और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती। आप सभी आजकल सुनते हैं ना, सरकार ने एक योजना बना रखी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बनाना है। हजारों एकड़ जमीनें छीनी जा रही हैं, लाखों एकड़ जमीनें किसानों से छीनी जा रही। कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो कानून इस देश में चलाया गया, अब उसी कानून को काले अंग्रेज चला रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं और उनका जीवन दुश्वारियों से भरता चला जा रहा है। एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण यह क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांतिवीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। आप पूछेंगे ये 480 करोड़ रुपए होता कितना है? इस 480 करोड़ रुपए में 300 का और गुणा कर लो तो आज के रुपए के बराबर ये होता है। 480 करोड़ में 300 का और गुणा कर लो तो 2009 के रुपए के बराबर ये होता है, क्योंकि 1857 के रुपए की कीमत 2009 के 300 रुपए के बराबर है लगभग। तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला। तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है, तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से। राजाओं ने भी कभी भारतवासियों की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाया। एक सबसे खराब मुस्लिम राजा जिसका जिक्र हम करते हैं, औरंगजेब, उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब होता है गृह कर, हाउस टैक्स, घर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। तो औरंगजेब ने घर के ऊपर कर लगाया था, आमदनी पे उसने भी नहीं लगाया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया, और वो भी कर कितना लगाया? 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे, तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें। इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए
कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल